आप लोग जाओ खुश होकर के, चिंता नहीं करो। आप लोग आराम से जाओ मेरे भाई, आप लोगों के लिए अच्छा निर्णय करेंगे। नमस्कार, मैं संतोष सिंह। भाई TRE 4 में जो है ना बड़ी गरहन है, मतलब बड़ी मुश्किल से लाठी डंडा खाकर तो विद्यार्थी TRE 4 पर सरकार को राजी कराया। BPSC ने मतलब फॉर्म भरने की तारीख भी घोषित कर दी, लेकिन एगो समस्या रहे बिहार में, तब न समस्या है। और ये बात हमारा मिथिलेश भाई नहीं समझते हैं, तिवारी बाबा जो हैं नहीं समझते हैं। तिवारी बाबा सोचते हैं न कि जस कमा लेना है, तो जस वैसे थोड़ी मिलता है। जस मिलने के लिए होमवर्क करना पड़ता है, जस मिले इसके लिए टीम बनाना पड़ता है, जस मिले इसके लिए सभी आयामों पर अपडेट होना पड़ता है। अब लीजिए, आज सवेरे सवेरे तिवारी बाबा के यहाँ सब पहुँच गए स्टूडेंट्स। और स्वाभाविक है कि जब आप स्टेट निकाल रहे हैं और उस स्टेट वाले को TRE 4 में आप लाभ दीजिएगा, ये बात आप कह दिए हैं सार्वजनिक तौर पर, तो 2024 और 26 वाला जो बैच है जिसका परीक्षा हो गया है, परीक्षा होने वाला है कई यूनिवर्सिटी में B.Ed का, उसको इसमें लाभ क्यों नहीं मिलेगा? आज सुबह सुबह तिवारी बाबा के घर पर फटक गया सब B.Ed का 24-26 बैच का लड़का लड़की सब, और कहने लगा कि हमको स्टेट में बैठने की अनुमति दीजिए। कहीं प्रैक्टिकल हो गया है, कहीं परीक्षा हो गया है, कहीं परीक्षा होने वाला है। मतलब 26 में दिसंबर तक जो है सब कुछ ले लीजिए, परीक्षा थोड़ा डेट बढ़ा दीजिए। और जबकि ये भी जो है सो सितंबर में जो है सो डेट निकाल दिए हैं TRE 4 के। तो बिहार है भाई कुछ न कुछ, और इधर स्टेट के लिए 31 तारीख का डेट निकाले हुए हैं कि स्टेट के लिए जो ये, क्योंकि स्टेट का रिजल्ट आएगा वो लोग इस TRE 4 में बैठ सकते हैं। तो 26 वाले को आप कैसे मौका नहीं दीजिएगा जब आप 26 में फॉर्म भर रहे हैं? तो आज देखिए तिवारी बाबा को लोग छात्र घेरे हुए हैं, और घेरने के बाद जब बाहर छात्र निकले तो मीडिया से क्या बातचीत कर रहे हैं, ज़रा सुनिए क्या कह रही हैं छात्र छात्राएँ 2024 और 26 बैच के। शिक्षा मंत्री के पास आए थे। हम लोग का मान था कि जैसे 31 अगस्त का स्टेट का डेट फॉर्म भरने का ख़त्म हो रहा है, हम लोग का रिजल्ट जो है 15 से 20 सितंबर तक में आ जाएगा। तो शिक्षा मंत्री से यही इसलिए हम लोग मिलने आए थे कि डेट एक्सटेंड मतलब किया जाए, बढ़ाया जाए। तो शिक्षा मंत्री बोले हम जो है इस पर ध्यान दे रहे हैं और डेट बढ़ाएंगे, तुम लोग को हम ध्यान में रखते हुए सारा काम करेंगे। तो इसीलिए शिक्षा मंत्री बोले हैं, तो हम लोग बहुत ज़्यादा खुश है, डेट बढ़ेगा स्टेट का फॉर्म भरने का। सर हम लोग का मांग है कि अपीयरिंग वाले बच्चे जो 24-26 वाले हैं, PG वाले बच्चे हैं, उन लोग को स्टेट में मौका दिया जाए। तो क्या आश्वासन क्या मिला? सर वहाँ बोला गया है कि आप लोग एप्लीकेशन दीजिए, अगर आप लोग का पॉजिटिव है, बच्चे लोग मतलब 100% दिखा कि हाँ ये एप्लीकेशन आ रहा है, ये सब तो पॉजिटिव जाएगा, तो फिर आप लोग की बात को रखा जाएगा। बट उतना उम्मीद नहीं है, बट हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि मांग हम लोग की पूरी हो जाए। अभी हम लोग शिक्षा मंत्री जी से मिलने आए थे। हमारा डिमांड था कि जो स्टेट का भी फॉर्म भराया जा रहा है इसको एक्सटेंड किया जाए, और इसमें हमारा एक कंसर्न ये था कि बहुत सारे बच्चों का एग्ज़ाम हो गया है, सेगमेंट वगैरह का मार्क्स आ गया है, और जो रिज़ल्ट नहीं आ पाया बेसिकली इसके लिए अगर यदि कुछ टाइम और मिल जाता है फॉर्म भरने के लिए, तो हम लोग भी स्टेट के फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। और फिर एक बार आप फॉर्म भर देते हैं तो फिर TRE में भी एलिजिबल हो जाएंगे। शिक्षा मंत्री जी ने कहा आप अगर हम आपको एक्सटेंड कर देते हैं, उसके लिए प्रोसेस भी उन्होंने बताया है, और अगर हम एग्ज़ाम पास कर जाते हैं तो हमारा एडमिट कार्ड आएगा और हम TRE में बैठ पाएंगे। दूसरी चीज़ उन्होंने ये बताई है कि हम जैसे कि हम लोग हर कोई अपनी अपनी बातों को रखा है उनके पास में, और बात रखने के बाद एक होता है कि बात कैसे मान लें, तो उनके लिए हमें बताया गया कि BSAB को एक लेटर लिख करके दिया जाए, और जिसमें प्रिसीजन के साथ सारी चीज़ें लिखी हुई हो, 300-400 बच्चों का सिग्नेचर हो कि भाई हमारा ये डिमांड है, और सारी यूनिवर्सिटी को फिर शिक्षा मंत्री जी फॉरवर्ड करवाएंगे मैसेज, उससे कंफर्मेशन लेंगे कि डेट कब तक आने वाला है, रिजल्ट वो कब तक पब्लिश करके देंगे। एक बार रिजल्ट आ जाएगा इनके पास, बिहार बोर्ड के पास, शिक्षा मंत्री जी के पास, फिर वो एक प्रॉपर डेट पब्लिश कर देंगे, और डेट एक्सटेंशन के लिए वो फिर आगे बात करेंगे। और उन्होंने ये भी नहीं कहा है कि मतलब अभी काम हो जाएगा, डेट एक्सटेंशन होगा तो एम टाइम पे, मतलब जैसे 30 को डेट क्लोज हो रहा है 31 को, तो उसके बाद फिर वो डेट आगे हमारा बढ़ा दिया जाएगा। इस प्रोसेस को अगर हम लोग कंप्लीट कर दें। बात यह है कि हम लोग का भोजपुरी में सीट
183 गो है, आपकी बार मिला है मात्र 69 सीट, तो वही सीट को मांग करने के लिए आए हैं। बातचीत करेंगे? हाँ, बातचीत। क्या आश्वासन, क्या बातचीत हो रही है? अभी तो मिला है कि मैंने बात करेंगे शिक्षा मंत्री जी, अभी जाएंगे उनसे बात हम लोग करेंगे, बात कर देखिए क्या फैसला होता है। कितना लोग आए हैं आप? हम लोग हैं 100। 100 लोग आए? हाँ, बाकी लोग अभी आ रहे हैं सब। सब गर्दनी बाग से सब यहीं पे आए? नहीं, गर्दानी बाग से नहीं, हम लोग अपना गांव घर से आए हैं। अच्छा, हाँ, आप लोग कौन से आती है? हमारा सेशन है 24-26, हम लोग का सेशन 24-24, 23-25 भी है सेशन। हाँ, तो TRE 4 में जिस तरीके से वैकेंसी निकला, आप लोग संतुष्ट नहीं? नहीं, संतुष्ट नहीं है, क्योंकि हम लोग का जो मांग है, मेरा जो पुराना सीट बचा हुआ है, कम से कम वो सीट मिले, तो उसी सीट को मांग के लिए हम लोग आए हैं यहाँ अपना मुद्दा उठाने के लिए। भाई बात ध्यान रखो, हम लोग कहे थे 20,000 शिक्षक की बात, याद है ना? लेकिन कितना किए? अभी जब तक डेट नहीं आता तब तक हमको जहाँ जहाँ से वैकेंसी बिहार में मिलेगी, क्योंकि वैकेंसी ऐसे ही नहीं जारी होता है, उसका आरक्षण रोस्टर क्लियर कराना पड़ता है, जिलों से DM से रिकमेंडेशन मांगना पड़ता है, बहुत प्रक्रिया है। तो हम ऐसा नहीं है कि उसका खिड़की बंद करके रखें, सब बात बोलते नहीं हैं, इसका मतलब ये नहीं है। बिहार के युवाओं छात्रों के हित में जो करना होगा वो सब होगा। इसीलिए एक बात के लिए निश्चिंत रहो, सरकार संवाद के लिए हमेशा तैयार है। हम सब से बुला के बात करते हैं। क्यों 5 आदमी से बात करते हैं? क्योंकि ज़्यादा आदमी से बात करेंगे तो सब बोलेगा, बात समझ में नहीं। तो हम हमेशा जो आता है हम कहते हैं भाई आओ 5 आदमी बात करो, आवेदन लेते हैं, ऑप्शन को बैठाते हैं, बात करते हैं, रास्ता निकालते हैं, यही ना तरीका है। और उसके बाद उसी में कुछ लोग बिना बात का धरना बैठ जाएगा, इससे क्या मिलेगा? इसीलिए आप लोग निश्चिंत होकर बैठो। आप लोगों के भविष्य के लिए सरकार खुद चिंतित है। हम लोग दिन रात इसी काम में लगे हैं कि अच्छी पढ़ाई कैसे हो, अच्छे टीचर स्कूल में कैसे पहुँचे, ये हम लोगों की प्रायोरिटी है। और इसीलिए हम आप लोगों से कहेंगे आप लोग अपने परीक्षा की तैयारी में जुट जाओ। चली गई लड़की सब। अभी हम लोगों को कहा है, मैं यहाँ पर लड़की आई थी, कुछ महिलाएं थी, हमने उन्हें कहा है कि आप जाओ, आज हम फिर अपने अधिकारियों से बात करेंगे, जो भी कहीं वैकेंसी जो बची होगी उस वैकेंसी को मंगाएंगे, और अभी चूंकि समय है और फिर बढ़ाएंगे, ठीक ना? इसीलिए तो सुन लिए कि 2024 और 26 बैच के लड़के लड़कियां क्यों आए थे मंत्री जी के यहाँ। हम कहें ना कि ग्रहण लगा हुआ है, एक तरफ एक को परीक्षा देंगे, इस जिद में दिलीप को सब मिलकर फांसी चढ़ाने पर लगा हुआ है। और दिलीप के लिए भी जो है सो मुश्किल हो गया है कि इस डिमांड पर जो है सो बीच का रास्ता क्या हो सकता है, वो रास्ता निकल ही नहीं पा रहा। फिर अभी गया है जिलाधिकारी से मिलने के लिए, तो जिलाधिकारी इसका रास्ता क्या निकालेगा? सरकार 2 चरण में परीक्षा लेगा ही लेगा, 1 चरण में परीक्षा नहीं लेगा, क्योंकि सरकार को पता है कि 1 चरण में परीक्षा लेने का मतलब क्या है। अब एगो नया बहाना मिल गया है, समझ गए? अभी कुछ दिन जो है 4 महीना और खींचा जा सकता है, ठीक है ना? मतलब ये अच्छा है। मतलब कहते हैं ना कि मरीज को जो है ना ऊपर से कुछ ऐसा चीज़ आ गया कि बिना डॉक्टर के पास गए ही इलाज उसको हो गया। तो यही विद्यार्थी सब आके जो है मंत्री जी को थोड़ी राहत तो दे दिए हैं। और कैसे कहेंगे कि भाई इस विद्यार्थी को छोड़कर हम TRE 4 ले लें? कह नहीं सकते हैं। TRE 4 में वो उसको जगह मिलना चाहिए, और कहेंगे कि जाकर वहाँ आवेदन दो, वहाँ फ़ोन करिए देंगे जितना टल सके, क्योंकि है तो नहीं, खजाना खाली है। जितना बहाल के हैं उसी को देने के लिए, दरमाहा देने के लिए तो है नहीं। तो TRE 4 को उलझा दो, छात्र अपने में उलझ जाए, जैसे उलझा हुआ है ना। पढ़ने वाला विद्यार्थी सब चल गया पढ़ने के लिए, और दिलीप को लेकर सब फांसी चढ़ाए हुए हैं कि नहीं एक को परीक्षा। ये कोई जिद नहीं है, या ये बात सरकार मान ले, ये संभव नहीं है। हमें नहीं लगता कि सरकार ये बात मानेगी, क्योंकि भाई आपको परीक्षा देना है। हाँ, इसको लेकर जो रणनीति बनाने की ज़रूरत थी, जिस मुद्दों पर बात करने की ज़रूरत थी, वो मुद्दा तो है ही नहीं। यहाँ तो सबका DNA गड़बड़ा गया है। नौकरी चाहिए हमको, कुछ आए चाहे नहीं आए,
चाहे डोमिसाइल के माध्यम से करके ही क्यों ना हो, नौकरी मिल जाए सरकारी, बस नौकरी मिल गया उसका कल्याण है, फिर कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। 10-20 लाख रुपया तिलक मिलिए जाएगा, आराम से ज़िंदगी जी लेंगे। तो जहाँ ये सोच हो तो वहाँ आप क्या कीजिएगा। तो दिलीप अब डीएम से मतलब कहाँ चीफ सेक्रेटरी से बात हुई, चीफ सेक्रेटरी से फिर बात होकर उससे पहले शिक्षा सचिव से बात हुई, अब फिर डीएम से बात है। मतलब जहाँ से वार्ता की शुरुआत हुई थी डीएम, फिर शिक्षा विभाग के सचिव और चीफ सेक्रेटरी, अब फिर से जो है अब वहीं से फिर वार्ता की शुरुआत हो रही है। तो मतलब ये सिर्फ थकाने वाली बात है कि थक जाएगा, उसके बाद विद्यार्थी धीरे 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 कमतर होता जाएगा। जो जैसे परीक्षा लेना है, जब बीपीएससी घोषणा कर दिया, तारीख तय हो गया, तारीख फॉर्म भरने का निकाल दिया, तो जब तक बीपीएससी अब थोड़ी स्टे करने जा रहा है, हाँ स्टे हो रहा है क्या, काहे करेगा स्टे। लेकिन चलिए, छात्रों का डिमांड है तो डिमांड चलते रहिए। लेकिन ये इस प्रकरण के आने से विभाग को इसी राहत मिल गया। शिक्षा विभाग जो चाहती है ना कि थोड़ा बहाली में विलम्ब हो, खजाना में पैसा है तब बहाल करे लोगों को, तो ये एक बड़ी राहत दे दिया इन लोगों ने। क्योंकि 26 वाले को आप कैसे छांट दीजिएगा, इसको तो छांट सकते नहीं हैं। तो 26 वाले के सहारे जो है सो मतलब थोड़ा कहते हैं ना रिलैक्स हो गए अब मंत्री जी। अब ये भी जाएगा, ये भी परीक्षा होगा, तो इस परीक्षा को जो लोग स्टेट होगा, स्टेट का रिजल्ट निकलेगा, उसके बाद जो है सो बीपीएससी के फॉर्म के भरने का डेट में भी एक्सटेंशन होगा, तभी होगा ना। अपीयरिंग स्टेट वाले को आप अनुमति दे दिए थे, तब ये ऐसे जो विद्यार्थी हैं, लगभग 3-4 हज़ार विद्यार्थी तो होंगे ही, इसको आप कैसे छोड़ दीजिएगा। तब हो गया, मतलब समझ जाए कि TRE 4 पर जो ग्रहण है ना, वह समझिए कि महाग्रहण लग गया इस आज के छात्रों के इस मंत्री के मुलाकात के बाद। क्योंकि इस विभाग और सरकार चाह ही रही है कि टले, तो टलने के लिए विद्यार्थी सब पहुंच ही गया है। और विद्यार्थी का सवाल है कैसे हम 3,000-4,000 छात्रों के लाइफ के साथ हम खिलवाड़ कर ले, ये बड़ी बात है ना। कैसे हम खिलवाड़ कर सकते हैं जब हम अपीयरिंग वाले को दे रहे हैं कि जो स्टेट वाले में अपीयर होंगे वो फॉर्म भर सकते हैं, तो फिर इन लोगों को हम कैसे रोक दें। तो चलिए, अब चौथे चरण की परीक्षा में फिर लगता है TRE 4 में ग्रहण लग ही गया है।